एक साथी ने सवाल पूछा, औरत मोटरसाइकिल पर किसके साथ सफ़र कर सकती है? औरत सफ़र कर सकती है महरम के साथ। मोटरसाइकिल पर बैठना तो बड़ा आपको मालूम है, वालिद हो आगे चलाने वाला कोई हर्ज नहीं, शोहर हो चलाने वाला कोई हर्ज नहीं, बेटा हो चलाने वाला कोई हर्ज नहीं, और भाई हो, सगा भाई हो तो कोई हर्ज नहीं। बाकी सबसे बचना चाहिए, चाहे जितना ही अच्छा रिश्ता हो, नहीं करना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। पैदल चले जाए, पैसे बचा ना बचाएं, रिक्शा कर ले, लेकिन किसी के साथ बैठे नहीं। शरीयत मना करती है, चाहे वो ससुर हो, वो देवर हो, वो कज़न हो, कोई भी हो, मना है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने और शरीयत के हर हुक्म की ताबेदारी करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह एक साथी ने सवाल पूछा, कोई शख्स गलतकारी करता है बीवी को छोड़कर, 2 सज़ाएँ हैं इसकी। शरीयत कहते हैं या तो कोड़े मारो इसको, या इसको पत्थर मारो, संसार करो, पत्थर मारो, पत्थर मार मार के मार दो। अब कोड़े किसको मारने हैं, पत्थर किसको मारने हैं? पत्थर मारने शादीशुदा होकर ये करता है, पत्थर मार मार के तबाह कर दो, इसको हड्डियाँ तोड़ दो, ख़त्म कर दो। और गैर शादीशुदा था तो शरीयत ने उनसे थोड़ी कम सज़ा दी है, इसको कोड़े मारो, इसको कोड़े मारो, सज़ा है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए गुनाह से, ज़िना से, वगैरह वगैरह। हज़रत साल पूछा है, शोहर घर पर नहीं है, देवर के साथ बाहर जा सकती है, या देवर के साथ सफ़र कर सकती है, या देवर के साथ मोटरसाइकिल पर सफ़र कर सकती है? हराम और मौत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह देवर? फरमाया मौत है, मौत, यानी मर जाए, इससे बेहतर है कि उसके साथ सफ़र करे। मर जाइए, मौत, मर जाइए, सफ़र ना करें उसके साथ। बहुत सारी कबाहतें हैं, बहुत सारी बुराएं, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शिद्दत के साथ फरमाए कि मौत है, समझ लीजिए ये खैर नहीं है, और में ज़रूर कबाहत होगी, ज़रूर फसाद होगा, ज़रूर गुनाह होगा, ज़रूर नाफरमानी होगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी सस्ती नहीं है, महंगी कीमत अदा करनी पड़ती है। लांडी में, वहाँ का कोई है नहीं इसलिए इलाका भी बता देता हूँ, लांडी गुलिस्तान सोसाइटी कैदाबाद के साथ है। सगा भाई, सगा भाई कराची के थे नहीं, रहते वहीं लांडी में, अपने भाई को कत्ल करके भाभी के साथ शादी करने के चक्कर, भाई सगे भाई को कत्ल पकड़ा गया। वो शादी भी ना हो सकी, लेकिन भाई तो चला गया सगे भाई। ये क्यों होता है? देवर भाभी के ताल्लुकात, बैठना, सफ़र करना, बाहर निकलना, मोटरसाइकिल पर जाना, ये उसी वजह से इब्तिदा वही होती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे, अहलिया साथ थी, एक साहबी गुजरे, आपने फरमाया मेरी बीवी है। या रसूल हम आपके बारे में सोच सकते हैं? नबी का अमल उम्मत के लिए होता है, नबी के बारे में कौन बदगुमानी कर सकता है? नबी के बारे में कौन इधर उधर के बातें सोच सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है। ये हुजूर ने उम्मत के लिए बताया, आपने फरमाया मेरी बीवी है। या रसूल आपके बारे में हमें आपने शायद तुम नहीं कर सकते, शैतान तवज्जो दिला सकता है, शैतान वाम पैदा कर सकता है, शैतान बदगुमानी पैदा कर सकते। क्या मतलब था? उम्मत को बताना मकसूद था कि बदगुमानी से भी बचो, बदगुमानी की जगह से भी बचो। लेकिन हुजूर के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, ये उम्मत के लिए था। नबी का हर अमल उम्मत के लिए होता है, उम्मत की रहनुमाई के लिए होता है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए। साथी ने सवाल पूछा कि चारपाई पर एक देवर ज़बरदस्ती भाभी के साथ हो जाए तो जूते मारने चाहिए, घर से निकाल देना चाहिए इसको। अल्लाह महफूज फरमाए। कुछ सवाल हैं जो बयान करने के काबिल भी नहीं है। शोहर कहते हैं टांगे दबाओ, ससुर कहता है टांगे दबाओ। मैंने शायद पहले भी बताया था, ससुर कहे बहू को टांगे दबाओ, और ये टांगे दबाते हुए ससुर के दिल में वो ख्याल आ गया तो ये औरत हराम हो गई इसके बेटे पर। और ये ऐसी हराम है, ये इतना हुर्मत शदीद है, सख्त है कि 3 तलाक़ों के बाद तो मुमकिन है दोबारा निकाह हो सके। 3 तलाक़ों के बाद इधर गुजारेगी कि और निकाह करे, वो अगर तलाक देता है तो इधर गुजार कर वापस आ सकती है। लेकिन ये ससुर के टांगे दबाई, उसको ख्याल आ गया, ये जो हुर्मत है हमेशा के लिए, कभी निकाह दोबारा नहीं हो सकता। और ये घरों में हो रहा है, घरों में हो रहा है। बात बोले भाले देवर दबवाता है, देवर कहता है भाभी को मेरी टांगे दबाओ,
और ससुर कहते हैं टांगे दबाओ। ये किस घरों में है जहाँ दीन से दूरी है, जाहिल है, वहाँ दीन से जाहिल है, लाइल्म है, नादान है, भोले भाले हैं, उस घरों में ये जुल्म हो रहा है। फिर ये फसाद मचा हुआ है, उसकी बुनियाद यहीं से शुरू होती है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। एक बहन पूछती है कि शोहर मेरे खिलाफ है, मैं उसकी खिदमत करती हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? खिदमत करती रहे, खिदमत करती करती मर जाए, खिदमत करती रहे, खिदमत करती करती मांग जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि औरत के लिए जन्नत और जहन्नम दोनों शोहर है। राज़ी रहा और खिदमत करती रही तो जन्नत ही है, जन्नत है। और अगर नाराज़ रहा और ये औरत मर गई तो ये जहन्नम में। इसकी कोई, मेरे नबी ने फरमाया, कोई इबादत कबूल नहीं है औरत की अगर शोहर नाराज़ है। आपने फरमाया सजदे का हुक्म होता तो औरत को होता शोहर को करे। आपने फरमाया अगर शोहर बीमार हो, फोड़े निकले हों, उसके अंदर पीप हो, ये पीप खिदमत करते करते बीवी चूस ले, पी ले, फिर भी हक अदा नहीं हो सकता शोहर की। इतना आपने शायद फरमाया माँ बाप बहन भाइयों से ज़्यादा हक है शोहर का। लेकिन इसको समझने वाली औरतें मर गई हैं, वो कब्रों में चली गई हैं। शायद लाखों में एक दो हूँ, कहीं पुराने दौर की हूँ हमारी बहनें जो शोहर का हक इतना समझती हैं, वो लाखों में, हज़ारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, वो नामुमकिन है। वो मर चुकी हैं, कब्रों में दफन हो चुकी हैं, उनको पता ही नहीं है, भोली भाली हैं आप जो नदान है हमारी, कि शोहर का इतना हक है, माँ बाप से ऊपर है, बहन भाइयों से ऊपर है। बहन भाई कुछ नहीं है उनका हक शोहर के मुकाबले में, कोई हैसियत नहीं रखते बहन भाई माँ बाप। आपने शास्त्र में रोज़ा न रखे, शोहर से पूछे रोज़ा रखूं, इससे बड़ी बात क्या होगी? आपने फरमाया शोहर घर पर हो, कोई इबादत, जितनी बातें सबसे बड़ी इबादत शोहर की खिदमत है। लेकिन इसको समझने के लिए नादान है हमारी बहनें, पता ही नहीं है। कसूर उनका नहीं है, हमारा है, हमने तरबियत नहीं की। हमने क्या अपनी बेटी को बताया मेरी बेटी इतने हुकूक है शोहर के? साजिर है, आज नहीं तो कल तो जाने बेटी ने कभी बताया? हम सारे शर्मीले हैं, शर्म आती है हम बताते हुए, बेटी को बताते हुए हमें शर्म आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंसार की औरतें अच्छी हैं, शर्माती नहीं हैं दीन के मसले के बारे में, और हम मौत तक बेटी को नहीं बता पाते। तरबियत हमने ये दी की, तभी यह फसाद मचा हुआ है, हमारा कसूर है, हमारी गलती है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए। ड्राइवर के साथ, बहन ने पूछा कि ड्राइवर के साथ चली जाऊं, गैर महरम है, हराम है उसके साथ जाना, लेकिन मजबूरी है, कोई घर में नहीं है तो फिर हराम भी हलाल है। मजबूरी है, भूखे मर रहे हैं, गधा पड़ा हुआ आप खा सकते हैं, कुत्ता पड़ा हुआ खा सकते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए। ऐसा नहीं मुर्ग पुलाव उसका बनाए और चटनी बनाना शुरू कर दें, उसका कटाकट भी शुरू कर दें उसके सारे, फिर ऐसा नहीं है। हराम इतना है जान बच जाए। तो यहाँ भी ऐसे ही है, घर में कोई नहीं, बहन हमारी मरने लगी है तो आप ड्राइवर के साथ जा सकती है, गाड़ी पर, बाइक पर ना बैठे, बाइक पर नहीं, गाड़ी पर जा सकती है। ये आखिरी दर्जा है कि मौत है या ज़िंदगी है, तो वहाँ ज़िंदगी बचा सकती है इस सूरत में। बंगले के अंदर ड्राइवर रखती हैं अक्सर। हाँ, बेहतर नहीं करती हमारी बहनें जो बंगलों में ड्राइवर रखती हैं। ड्राइवर उस सतह पर है आखिरी दर्जे में, इससे बेहतर खुद ड्राइव करके चली जाए, इससे बेहतर खुद ड्राइव कर ले। औरत का ड्राइविंग करना अच्छा नहीं है, लेकिन किसी ड्राइवर के साथ बैठकर सफर करे उससे बेहतर खुद ड्राइव करे। ना करे ना, शॉपिंग के लिए ना जाए, फर्ज है क्या, वाजिब है शॉपिंग करना, सुन्नत है कोई, ना करे शॉपिंग। जरूरी है रोजाना ड्राइवर को लेकर जाना है, मार्केट जाना है, जरूर फसाद होगा, जरूर फसाद होगा। बहुत सारे वाक़यात हैं, मेरा चूँकि सवालों जवाब इफ्तार से ताल्लुक़ है तो रोज़ाना सैकड़ों ऐसे हैं। वो जी ये चक्कर चल गया, शोहर देखता रह गया, ड्राइवर ले गया। एक साथी ने सवाल पूछा, मैं अमेरिका रहता था, मैं वापस आया हूँ तो मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, नौकर के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? ऐसे कुछ 2-3 थप्पड़ मार के समझाना चाहिए। अकेली बीवी और खादिम नौकर को तो रख के जा रहा है, तो भेड़िए को तो कह रहा है कि इसकी मुर्गी की वो कर, हिफाजत कर, या बकरी की हिफाजत कर, भेड़िए को कह रहा है। अब मुर्गी बचेगी, बकरी बचेगी? मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। और जा रहे हैं 3 साल के लिए, 4 साल के लिए अमेरिका जा रहे हैं 4 साल के लिए, बीवी अकेली है, वहाँ सिर्फ नौकर है। अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह महफूज।